बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर के चंद सवालात सॉल्व करेंगे। मेरे पास पेपर का पेज मौजूद है। पहला सवाल है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 8 पावर 4/3 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें गिवन है कि वो है जी 8 पावर 4/3। हमने x की वैल्यू सॉल्व करके बतानी है। तो देखिए, हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8 आता है, यानी कि 2 पावर 3 से हमारे पास 8 आता है। तो इस 8 की जगह मैं 2 पावर 3 भी लिख सकता हूँ। तो इधर मैं 2 पावर 3 लिख लूँगा इस 8 की जगह, और ये मेरा 4/3 हो जाएगा। अब ये 3 और 1/3 जो कि नीचे डिनोमिनेटर में है, ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास x आ जाएगा जी 2 पावर 4। अब हमें पता है कि जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है, क्योंकि 2 2 ज़र 4 आता है, 4 2 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16 आता है। तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 16 होगी। इसमें जो ऑप्शन ई है 16, वो आपके पास राइट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन ई आपके पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। What is the value of m square minus 4m n plus n? M square minus 4m n प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वो कह रहा है कि m की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है -1 के, और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है -3। तो सिंपली हमने पुटिंग करनी है। m की जगह मैंने -1 लिख दिया, तो इसका स्क्वायर ले लिया। फिर -4, m की जगह अगेन -1, फिर n है, n की जगह -3, और फिर n उसकी जगह -3। तो -1 स्क्वायर का 1 आता है, और ये आप देखें कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस आ जाएगा, और 4 3 ज़र आपके पास 12 आ जाएगा, और ये आपके पास -3 हो जाएगा। तो 1 -12 -3 ये आपके पास आ जाएगी जी -11 -3 यानी कि -14। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी यानी कि -14 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। हाउ मेनी डिग्रीज इन अ पाई चार्ट। जी पाई चार्ट में 360 डिग्रीज होते हैं, क्योंकि पाई चार्ट पूरा एक सर्कल होता है, इसलिए उसमें 360 डिग्री होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द टोटल वेट ऑफ फादर एंड हिज सन इज 250 kg। अच्छा, लेट फादर वेट बी डिनोटेड बाय एफ एंड लेट सन वेट बी डिनोटेड बाय एस। अब फादर और सन की जो टोटल वेट है वो 250 kg है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। और कहता है इफ फादर्स वेट इज 10 kg मोर देन 3 टाइम्स इज सन्स वेट। अच्छा, फादर वेट अगेन हमने एफ से डिनोट किया है। 3 टाइम्स इज सन वेट मतलब 3s हो गया। इज 10 मोर देन द सन वेट। अच्छा, तो फादर्स का जो वेट है वह 10 मोर देन द सन वेट है। तो मतलब यह है कि अगर इधर मैं 10 प्लस करूं तब जाके ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि फादर का वेट 10 ज़्यादा है, तो इसलिए इसे मैं 10 अगर ऐड करूं इस दूसरे सन साइड पे तो भी ये इक्वल होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 से ये भी ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं कि f इज इक्वल टू 250 माइनस एस। तो ये आपका इक्वेशन ए हो गया। अब f की जगह ये मैं 250 माइनस एस इस इक्वेशन 2 में लिख लेता हूँ। तो 250 माइनस एस आपके पास 3s प्लस 10 हो जाएगा। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। सही, 250 ये जो s है मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये 4s हो जाएगा। 10 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये -10 होगा, ये आपके पास 240 हो जाएगा। तो 240 इज इक्वल टू 4s। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो s इज इक्वल टू 60। मतलब ये है कि सन की जो वेट है वो क्या है, वो 60 kg है। अब फादर वेट क्या है ये देखें, फादर की जो वेट है वो 250 माइनस एस है। तो मतलब ये है कि जो फादर की वेट है वो 250 माइनस एस यानी कि 60 है। तो फादर की जो वेट है वो कितनी है, वो 190 kg है। इस तरह फादर और सन की आपके पास वेट आ गई। सही, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द सन। सन का वेट का आपसे पूछा गया है, तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपके पास सी होगा। सही है, मैंने फादर और सन दोनों का फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 200 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स को मैं n बाई ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फेल्ड इन इंग्लिश तो n बाई ई आपके पास 200 है, और 800 फेल्ड इन फिजिक्स, तो n बाई पी जो है वो आपके पास 800 है। इफ़ टोटल 900 स्टूडेंट्स फेल्ड। अच्छा, टोटल को मैं ऐसे n बाई टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जो कि 900 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। तो देखिए जो टोटल है वो आपके पास n बाई टी जो है वो 900 है, और n बाई पी और n बाई ई जो है वो आपके पास 200 और 800 है। तो एक्चुअली n बाई टी जो है वो आपके पास इक्वल होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। फेल्ड इन बोथ को मैं n बाई बी से कर लेता हूँ।
इधर मैं 900 डाल लेता हूँ, इधर आपके पास 200 प्लस 800 माइनस n बाई बी। अब आप इधर जब n बाई बी सॉल्व करेंगे तो ये 900 है, ये 1000 है, ये माइनस 100 आ जाएगा, तो n बाई बी आपके पास आ जाएगा जी 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 100। तो इसका राइट आंसर आपके पास 100 है। क्वेश्चन नंबर 77 देखें जी, कहते हैं द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10 इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। रिवर्स कहते हैं जी इंटरचेंज को, सही। द न्यू नंबर इज 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से मुराद जो पहले जो नंबर था। द ओरिजिनल नंबर इज, आपसे ओरिजिनल नंबर का पूछा गया है। तो देखिए वो कहते हैं कि जब आपने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जो, तो नया जो नंबर है वो 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर है। तो पहले आपके पास है जी 19। अगर आप 19 के डिजिट्स को रिवर्स करें, ये आपके पास 19 है, अगर आप 19 के डिजिट्स के रिवर्स करें तो आपके पास 91 आता है। और अगर आप इनका डिफरेंस ले लें तो इनका डिफरेंस जो आता है वो आपके पास 72 आता है। तो देखिए इनका डिफरेंस आपके पास क्योंकि 72 आता है और इसमें आपसे कहा गया है कि जी डिफरेंस 54 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसी तरह अगर आप 91 को डिजिट्स रिवर्स करें तो आपके पास 19 आता है। अगेन आपके पास जो डिफरेंस है वो 72 है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट टू ऑप्शंस आपके पास गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन है 28। 28 को अगर आप रिवर्स करें आपके पास 82 आता है। अब डिफरेंस तो आपके पास 54 आ गया है जो कि आपको गिवन है, लेकिन वो कहते हैं कि जो नया नंबर है वो छोटा होना चाहिए। इसमें इस केस में आपके पास देखें नया नंबर बड़ा है। वो कहते हैं कि द न्यू नंबर इज 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। नए नंबर को 54 लेस होना चाहिए ओरिजिनल नंबर से, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास गलत है। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं जी 82। 82 को हम अगर रिवर्स करें तो हमारे पास 28 आता है। अब डिफरेंस भी 54 है और अगर आप देखें जो नया जो नंबर है 28 दैट इज़ 54 लेस देन द ओरिजिनल नंबर विच इज़ 82। तो ओरिजिनल नंबर का आपसे पूछा गया है, तो इसलिए ओरिजिनल जो नंबर है वो आपके पास 82 है। और 73 के अगर आप रिवर्स करेंगे 37 तो इसका डिफरेंस भी 54 नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 82 है। नेक्स्ट सवाल जी, अहमद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अली। तो लेट अहमद एज बी ए एच और जो अली की एज है उसको हम ए कह लेते हैं। तो अहमद एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी अली, तो अहमद इज इक्वल टू 2a, सही। ये इक्वेशन 1 हो गया। 3 ईयर्स हेंस, हेंस कहते हैं जी 3 ईयर्स आफ्टर को, 3 साल बाद, सही। 3 ईयर्स आफ्टर, अब देखिए हमने कहा है कि जी अहमद की एज ए एच है, अली की एज ए है, तो आफ्टर 3 ईयर्स अहमद एज कितनी होगी, वो ए एच प्लस 3 होगी, और अली की एज कितनी होगी, ज़ाहिर है वो भी ए प्लस 3 होगी। 3 ईयर्स हेंस ही विल बी, ही से मुराद अहमद, अहमद विल बी 6 ईयर्स ओल्डर देन अली। अहमद विल बी 6 ईयर्स ओल्डर देन अली, तो इसलिए हम अली के साथ 6 ऐड करेंगे ताकि ये दो इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाए। तो मतलब ये है कि ए एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 6। अब ए एच इज इक्वल टू 2a है, तो ए एच की जगह मैं 2a डाल लेता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ए प्लस 6, मतलब a इज इक्वल टू 6। तो अली की जो प्रेजेंट एज है वो आपके पास 6 है। अब अहमद की प्रेजेंट एज क्या है, वो 2 टाइम्स ए है, ट्वाइस दी अलीज एज है, तो वो 2 इंटू 6 यानी कि 12 है। तो मतलब अली की जो एज है वो आपके पास 6 ईयर्स है, अहमद की जो एज है वो आपके पास 12 ईयर्स है प्रेजेंट एज। जाहिर सी बात है 3 साल बाद अली की एज जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी और अहमद की एज 15 हो जाएगी, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 6 ईयर्स का होगा जो कि आपको बताया गया है। तो आपसे अहमद के प्रेजेंट एज का पूछा गया है जो कि आपके पास 12 ईयर्स है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 12 है। नेक्स्ट सवाल जी, द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4:30। इसका जो फार्मूला था वो मैंने बताया था कि डिग्री एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो 30h माइनस 5.5 इंटू एम है। एम से मुराद मिनट और एच से मुराद आवर। तो ये 4:30 है, तो एच की जगह मैं 4 डालूंगा और मिनट की जगह मैं 30 डालूंगा, पुट करूंगा, और इसका मैं एब्सोल्यूट लूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 120 माइनस, और ये आपके पास 160, ये आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 5.5 आपके पास आएगा जी 165। तो ये आपके पास माइनस 45 आ जाएगा, और जब आप इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो आपके पास 45 आ जाएंगे। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास 45 डिग्री है। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 10। ये हमसे पूछा गया है ये के किस चीज़ के इक्वल है।
तो 10⁻³ 1000 के इक्वल है, डिवाइड बाई 10 कर लेंगे तो ये 0 इसके साथ कट जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 100, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल 6.334 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 6.334 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हमें पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जो डेसिमल प्लेसेस हैं, जितनी जीरोस होते हैं उतना डेसिमल प्लेसेस राइट पे जाता है जब हम 10 पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर ये जो डेसिमल प्लेस है ये 3 डिजिट राइट पे जाएगा, तो आपके पास आएगा जी 1 2 3, आपके पास जो आंसर आएगा वो 6334 होगा। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास सी है, 6334। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लेस देन 2/3। ये हमें पता है कि 2/3 इक्वल है 0.666 के, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज लेस देन 2/3 यानी कि लेस देन 0.666। अच्छा, पहला है 3/5, 3/5 इक्वल है जी 0.6 के, तो देखिए पहले ही हमें आंसर मिल गया कि हमारे पास ठीक है। बाकी को अगर आप देखें 5/6 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास 0.833 आता है, तो ये ऑप्शन आपके पास गलत है। 3/4 आपके पास 0.75 आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और 4/5 आपके पास 0.8 आता है जो कि 0.666 से कम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो 3/5 है जो कि इक्वल है 0.6 के, इसलिए ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज। अच्छा देखिए, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12%। 12% से मुराद 100 में से 12, तो हम कहते हैं कि जी लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लेट कर लेते हैं कि जो वाई है, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन ये जो मेथड बताऊंगा वो इंशाल्लाह सबसे इजी मेथड होगा। देखिए, क्योंकि हमारे पास परसेंट आया है, परसेंट इन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100, तो 12% का मतलब ये है कि 100 में से आपके पास 12 जो बॉयज़ है वो ज़्यादा है। 12% का यही मतलब है 100 में से 12, इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में हैं, टोटल स्टूडेंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं 100, क्योंकि इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है जो कि इन टर्म्स ऑफ 100 होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स 100 है। तो इसका मतलब यह है कि जब टोटल स्टूडेंट्स 100 है तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, वो आपके पास 100 है। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, क्योंकि हमें गिवन है कि बॉयज़ इज़ 12% मोर देन दी नंबर ऑफ गर्ल्स, सही। तो इसीलिए 12% का मतलब ये है कि 100 में से 12, तो x माइनस वाई आपके पास 12 आ जाएगा। ये आपके पास दो इक्वेशंस हो जाएगी। अब सिर्फ आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसको अगर मैं ऐड करूं तो 2x हमारे पास आ जाएगा 112, मतलब कि x मेरे पास आ जाएगा 56। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास में, वो 56 है। इसी तरह अगर मैं इसमें पुट कर लूँ इस 56 को, सही है, इस इक्वेशन 1 में या 2 इक्वेशन में मैं 56 को पुट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूँ तो 56 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 56 जो कि आपके पास 44 आता है। तो y की वैल्यू आपके पास 44 आ गई जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब वो आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, तो बॉयज़ आपके पास x है, गर्ल्स आपके पास y है। तो आपने रेशियो फाइंड करना है 56 डिवाइड बाई 44। तो इसको आपने सॉल्व करना है, दोनों को अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे ये आपके पास 11 आ जाएगा, ये आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये आपके पास 14 डिवाइड बाई 11 आ गया, यानी कि जो रेशियो है वो आपके पास 14:11 है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है। करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2, 2 + 3 एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 द सम ऑफ 20 एंड x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2 यानी कि 3, 2 + 3 यानी कि 5 और 3 + 4 यानी कि 7, और कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/2 द सम ऑफ 20 एंड x। तो 1/2 द सम ऑफ 20 एंड x। तो ये इसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 5 ज़र 15 आता है, 15 7 ज़र आपके पास 105 आता है। तो ये 105 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 प्लस x। 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये 105 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20
प्लस एक्स। तो मतलब ये है कि 210 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स और 210 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ गई है 190। तो इसमें जो डी ऑप्शन है 190 वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब ये है कि जब k को 10 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये मतलब ये है कि 10 माइनस के एंड द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 2, और जब उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो द रिजल्ट इज 3, तो मतलब ये है कि ये इक्वल होता है 3 के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये 10 माइनस के इज इक्वल टू 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह 6 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, k को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू k आ जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू 4। तो k की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 4 होगी, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर एंड बी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमें पता है तो कि 1 है, तो इसलिए हम इधर b की जगह 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, और जब ए स्क्वेयर b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। तो मतलब यह है कि हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर। देन ए कुड बी डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अच्छा, तो मतलब हम अगर ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए हमारे पास 12 आ जाएगा। अब वो कहता है कि ए सबसे डिवाइड हो सकता है, लेकिन एक 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 ऐसा ऑप्शन है जिससे वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए अब जो a इज इक्वल टू 12 है तो 12 3 से डिवाइड हो सकता है जी, 12 डिवाइड बाई 3 आपके पास 4 आता है। 12 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 डिवाइड बाई 4 आपके पास 3 आता है। 12 6 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 12 9 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि 9 है। इसी तरह 12 12 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, तो 12 9 के साथ चूंकि डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 900 डिवाइड बाई 10, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 900 डिवाइड बाई 10 प्लस 90 डिवाइड बाई 100 प्लस 9 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू, तो देखिए 900 डिवाइड बाई 10, ये आपके पास ये ज़ीरो ये कट जाएगा तो ये आपके पास 90 आ जाएगा। अब देखिए ये ज़ीरो और ये कट जाएगा और ये 9 डिवाइड बाई 10 आपके पास 0.9 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इधर ये जो डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल पहले इधर है तो ये 3 प्लेसेस इस साइड पे जाएगा। अगर मैं 20 लगाऊं तो ये 3 प्लेसेस, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 है तो ये 3 प्लेसेस इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये आएगा 0.009। और जब आप इसको सम अप करेंगे तो ये जो आपके पास आंसर आएगा, आप इसको सम अप कर सकते हैं, तो वो आंसर आपके पास आएगा जी 90.909। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास सी 90.909 है। इसको आप ऐड कर सकते हैं। एडिशन का तरीका ये है कि इधर आप 90 लिख लें, सही, क्योंकि ये 90.0 है। उसके बाद आपके पास 0.9 है और उसके बाद आपके पास जो है वो है जी, इधर आप पॉइंट लगा लें 009। तो इसको आप सम अप कर ले, ये आपके पास 9 हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, फिर 0 फिर 9। अब जो डेसिमल प्लेस है वो आपने इधर ही लगाना है, सही। तो ये आपने डेसिमल प्लेस इधर लगा दिया तो 90.909 आपके पास आंसर आ गया, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेकरी यूजेस अ स्पेशल फ्लोर मिक्सचर दैट कंटेन्स कॉर्न, व्हीट एंड बार्ले इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। तो आपके पास कॉर्न है, व्हीट है और बार्ले है, वो किस रेशियो में है? वो आपके पास 3:5:2 में है। If a bag of mixture contains 5 pounds of barley, how many pounds of wheat does it contain? अच्छा, barley आपके पास जो है वो आपके पास 5 पाउंड्स हैं। अब देखिए हमें पता चल गया कि एक रेशियो कितने को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ना, 2 जो रेशियो है वो 5 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब ये है जो एक रेशियो होगा वो मतलब 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो आपके पास रेशियो जो है कौन का वो 3 है, तो मतलब ये है कि क्योंकि 1 जो है वो 2.5 पाउंड्स को, 1:2.5 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 3:3 मल्टीप्लाई बाई 2.5 यानी कि 7.5 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह जो 5 जो रेशियो है वो 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 यानी कि 12.5 पाउंड्स को रिप्रेजेंट करेगा।
तो ये आपके पास पाउंड्स में आ गए, ये भी पाउंड हो गया, ये भी पाउंड हो गया, और ये तो आपको गिवन है पाउंड। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी पाउंड्स ऑफ वीट डज इट कंटेंट। तो वीट आपके पास ये है जो कि आपके पास 12.5 पाउंड है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपके पास 12.5 है। थैंक यू।